राधे राधे मित्रों, आप सभी पर श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम बात करते हैं चैत्र मास यानी नव वर्ष में पड़ने वाली पहली एकादशी की, जिसका नाम है कामदा एकादशी। यह एकादशी 29 मार्च दिन रविवार को रखी जाएगी और पारण सोमवार को 30 मार्च को किया जाएगा। यह एकादशी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। आइए इसकी कथा सुनते हैं और जानते हैं कामदा एकादशी का क्या अर्थ है। कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। कामदा का अर्थ है सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय में भोगीपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहाँ पुंडरीक नाम के राजा का राज्य था। उस नगर में गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं निवास करते थे। उसी नगर में एक गंधर्व था जिसका नाम था ललित और उसकी अत्यंत सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था ललिता। वह एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा के दरबार में नृत्य गान का आयोजन हो रहा था। ललित वहाँ गान प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी ललिता में ही लगा हुआ था। उसी समय एक नाग या दरबारी ने यह बात राजा को बता दी कि ललित ध्यानपूर्वक गान नहीं कर रहा है। यह सुनकर राजा पुंडरीक क्रोधित हो गए और उन्होंने ललित को शाप दे दिया, तुम तुरंत राक्षस बन जा। शाप मिलते ही ललित भयानक राक्षस बन गया और जंगलों में भटकने लगा। इधर ललिता का दुख, वह बहुत ही दुखी थी। अपनी इस स्थिति को देखकर ललिता बहुत दुखी हुई। वह अपने पति को इस भयानक रूप में देखकर रोने लगी और उसे वापस पाने के लिए उपाय ढूंढने लगी। चलते चलते वह एक आश्रम में पहुंची। वहां एक महान ऋषि श्रृंगी तपस्या कर रहे थे। ललिता ने अपनी दुख भरी पूरी कहानी उन ऋषि को सुनाई। ऋषि श्रृंगी ने कहा, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। तुम कामदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से करो, इससे तुम्हारे पति शाप मुक्त हो जाएंगे। ललिता ने पूरे मन से और श्रद्धा से कामदा एकादशी व्रत किया, उपवास रखा और भगवान विष्णु की पूजा की, मंत्र जाप किया और पूरी रात जागरण किया। व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुरंत ही उसका पति ललित शाप से मुक्त हो गया। वह फिर से अपने सुंदर गंधर्व रूप में लौट आया। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने जीवन में लौट आए। सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत चमत्कार कर सकता है। भगवान विष्णु की भक्ति से सभी संकट दूर हो गए। पति पत्नी के प्रेम और समर्पण की शक्ति बहुत महान होती है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री राधे।